हेलो बच्चों, हमारे बोटनी इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। और बताओ बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी पढ़ाई चल रही है ना? अब की बार आपको 12th क्लास में 100 to 100 नंबर लाना है ताकि आपका भविष्य थोड़ा सा एक डायरेक्शन को पकड़े। इसका मतलब आप जैसे कि कोई आईआईटी की तैयारी करूँ, ठीक है, या एनडीए करूँ और कुछ करूँ, ठीक है, या फिर एयरफोर्स की तैयारी करूँ, तो आपका थोड़ा सा परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा होना जरूरी होता है, ठीक है ना। परसेंटेज से उससे क्या है कि थोड़ी सी राह आसान हो जाती है। आप ये सोचते हो तो परसेंटेज क्या काम आएगी सर? कई बच्चों के ये कमेंट आते हैं सर कि परसेंटेज क्या काम आती है, ठीक है। तो बेटा परसेंटेज बहुत मायने रखती है। देखो, हर चीज़ अपनी अपनी जगह मायने रखती है, ठीक है। माना कि एग्ज़ाम में अगर मान लो 70% भी आती है तो काम चल जाता है, लेकिन परसेंटेज का मतलब अपनी जगह बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। परसेंटेज से आदमी की वैल्यू का पता लगता है कि रियली में बच्चा पढ़ाई के योग्य है नहीं है। घर वाले भी जज करते हैं, स्कूल वाले भी जज करते हैं, ठीक है। और आगे जब आप पढ़ाई करोगे तो आपकी जो परसेंटेज है वो आपको मतलब कभी निराश नहीं होने देगी, आपको नेगेटिविटी नहीं लाने देगी। वो सामने वाले के सामने आपको ये नहीं कहना पड़ेगा या निराश नहीं होना पड़ेगा, केवल आपकी परसेंटेज देख के सामने वाला ऑटोमेटिक इंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये इंप्रेशन जमाने के भी काम आती है और अपनी योग्यता को निखारने में भी काम आती है। उससे अपने को कॉन्फिडेंस भी मिलता है, ठीक है ना। तो परसेंटेज अपने बहुत बड़े फ़ायदे हैं। अब गिनाने बैठूँ तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपने को परसेंटेज पे काम करना है। अगर आप 12th क्लास में हो तो आपकी मायने रखेगी परसेंटेज, जिससे कि आप आने वाले भविष्य को थोड़ा सा सीरियस ले पाओगे। अदरवाइज आप परसेंटेज कम रही तो आप खुद ही एक तरीके से नर्वस हो जाओगे। आप भी जानते हो कि अगर परसेंटेज डाउन रहती है तो आपकी हालत क्या होती है, ठीक है। आप निराश होते हो, रास्ता भटकते हो, इधर उधर भगते हो, सबसे गाइड लेते हो। अरे परसेंटेज होगी तो अपन खुद ऑटोमेटिक अपना रास्ता क्लियर हो जाता है। समझते हो मेरी बात, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि परसेंटेज पे भी थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। तो आगे अपन चलते हैं। अपन पढ़ रहे थे 5वें चैप्टर का सामतत्य के बारे में पढ़ रहे थे। सामतत्य के बारे में अपन ने 3 क्वेश्चन कर भी लिए थे। वहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर भी हो गई होगी अगर आपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस करी होगी। आज अपन बात करेंगे उसका 4th क्वेश्चन, ठीक है। 5.1 का 4th क्वेश्चन अपन अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन को नोट करना है। कॉपी पेन लेकर बैठो, एक एक चीज़ को नोट करो, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन लिखना पड़ता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या करना है, आपको बुक भी लेके बैठनी है। बुक भी लेके बैठो ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। मैं फिर भी क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करो कि जो फंक्शन है ना, जो अपना फलन है f(x) वो दे रहा है x की पावर n, और आगे आपसे बोला है कि x बराबर n पर किसकी जांच करनी है, x बराबर n पर सतत है। अपने को बताना है x बराबर n पर सतत है या नहीं, ठीक है। और n क्या है, एक इंटीजर है। n क्या है यहाँ पे, धन पूर्णांक। n क्या है, धन पूर्णांक नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ऐसे समझो, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, बिलोंग कर रहा है किससे, पॉजिटिव नंबर से। अपने फंक्शन से चलना है ना, अपने को तो क्यों मतलब ही नहीं है, x की पावर n दे रखा है, ठीक है। तो x बराबर n पर क्या करना है, सातत्य की क्या करनी है, जांच करनी है। ऐसे तो करता है ना, अरे ऐसे तो करते आए अपन बचपन से, मतलब जब से चैप्टर स्टार्ट करा है समझाया तब से ऐसे ही तो करते आए थे, ठीक है। वही एक ही लैंग्वेज को बार बार लिखना होता है बस, ठीक है। अब देखो x बराबर n पर क्या करेंगे, n पर फलन का मान बताना, क्या आएगा, फलन का मान, ठीक है। x बराबर n पर फलन का मान, देखो मैंने क्या किया, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या रख दिया, ये अपना फंक्शन है x की पावर n, तो इसमें मैं n रख दूँ क्या, तो n की पावर n हो गया। इसका मतलब फलन का मान तो n की पावर n आ चुका है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। ऐसे नहीं कि वीडियो देख रहे हो, फ्री में वीडियो मत देखा करो, है ना। हाँ, फ्री में देखते हो आप, आपसे कोई चार्ज थोड़ी ले रहा हूँ मैं, तो फ्री में मत देखा करो। आप लाइक तो कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, इतना तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। आ गया। अब क्या करेंगे, x बराबर n पर बाएं पक्ष की सीमा लिख दे क्या, बाएं पक्ष की सीमा का मान क्या आएगा, यही तो करेंगे। तो मुझे बताओ क्या लिखूं, बाएं पक्ष की सीमा, फंक्शन यही रहेगा क्योंकि एक ही फंक्शन दे रखा है। तो अपने को क्या करना है, लिमिट लगानी है, x टेंडिंग किधर जाना है, n माइनस की तरफ। इधर भी क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग n माइनस, ठीक है। तो
अब मेरे को इसमें किस में कन्वर्ट करना है, एच में। तो बताओ क्या लिखूँ, एन माइनस एच लिख दूँ क्या? ठीक है, तो लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, एच में। अब किधर जाएगी लिमिट, जीरो की तरफ टेंडिंग करेगी। और इसमें भी बताना किधर जाएगी, मैं इसमें भी क्या लिख रहा हूँ, एच एन माइनस एच लिख दूँ क्या? इसमें भी लिमिट किधर कन्वर्ट हो जाएगी, एच की तरफ, एच से जीरो की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब एच टेंडिंग लिख देंगे। ठीक है, एच टेंडिंग कर देंगे। ठीक है, आगे आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन दे रखा है एन माइनस एच बराबर, आगे क्या बोला है, एन माइनस एच। ठीक है, तो वैल्यू रख दूँ, लिमिट लगा दूँ। ठीक है, जीरो रख दूँ एच की जगह। तो जैसे ही मैं एच की जगह जीरो रखा तो एन, तो बताओ इधर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, एन माइनस एच की वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, लेफ्ट हैंड वैल्यू देखो वही आ गई, सेम आ गई ना। अब करना है एन बराबर, सॉरी एक्स बराबर एन पर दाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, दाएं पक्ष की क्या निकालनी है, सीमा का मान। पहले किसकी निकाली थी, बाएं पक्ष की, अब निकालेंगे दाएं पक्ष की। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो देखो। ठीक है, आपको एक एक चीज आनी चाहिए। देखो आगे क्या करेंगे, अपन फंक्शन उठाएंगे एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन। यहाँ पे भी क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग एन प्लस लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग एन प्लस ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एन प्लस एच रख दूँ क्या, इसमें भी रख दूँ एन प्लस एच। ठीक है, पावर कितनी है और लिमिट किधर चली गई, एच की तरफ टेंडिंग कर गई, मतलब एस से जीरो की तरफ टेंडिंग कर गई, लिमिट एच टेंस टू जीरो। यानी कि जो मैं लिमिट लगा रहा हूँ एन प्लस एच, ठीक है, वो जीरो लिख रहा हूँ मैं, एन प्लस जीरो की पावर एन। ठीक है, अब लिमिट हटा दूंगा मैं, तो बताओ कितना बचा, एन की पावर एन। तो देखो वही वैल्यू आ गई ना, एन प्लस एच की वैल्यू भी क्या आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, एन प्लस एच क्या आ गया, एन की पावर एन। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, तीनों क्या आ गई, इक्वल। देखो ये भी एक्स की एन की पावर एन आ गई, ये भी एन की पावर एन आ गई, ये भी एन की पावर एन आ गई। इसका मतलब मैं लास्ट में जाके बता दूँ क्या लिखता था, वो लिखना है आपको, मेरे पास जगह है नहीं इसीलिए। ठीक है, तो तीनों बराबर आ गई, तो लिख सकते हैं अपन कि एन पर क्या है, ये संतत है। उतारो या स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, लिखो जल्दी से, क्वेश्चन करवा रहा हूँ पाँचवा, थोड़ा सा लंबा जाएगा पाँचवा, क्योंकि इसमें तीन तीन वैल्यू पूछा है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था, चौथा। ठीक है, तीन तक कल करवा ही दिए थे। देखो पांचवा क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़ा बड़ा होगा। अब की बार फंक्शन दिया है, सुनना ध्यान से ना। देखो फंक्शन क्या दे रखा है पांचवें क्वेश्चन में, फंक्शन एफ एक्स दे रखा है। एफ एक्स कितना दे रखा है, अब की बार ऐसे दे रखा है। ठीक है, एक्स यदि एक्स लेस देन 1, और फंक्शन यदि कब, एक्स ग्रेटर देन 1, ऐसे दे रखा है। आगे आपको बोला है बताओ फंक्शन एक्स बराबर 0 पर, 1 पर, और कहाँ कहाँ चेक करना है, 2 पर संतत है। आपको ये बताना है 2 पर संतत है, ये बताना है या नहीं। जो फंक्शन दे रखा है अपने को, इसको चेक करना है। पहले 0 पे चेक करेंगे, फिर 1 पे, फिर 2 पे चेक करेंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप देख लेना, बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे बताओ x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करना है। ठीक है, तो फंक्शन में क्या करेंगे, फंक्शन बताओ कौन सा लेंगे, 0 कौन से पे आएगा, बताओ 0 कहाँ पे आएगा, कौन सा फंक्शन उठाएंगे बताओ जल्दी। ठीक है, 0 पर चेक करना है ना पहले। ठीक है, तो बताओ फंक्शन कौन से में आएगा, 0, बोलो। जीरो किस में आएगा, इसमें तो 1 से बड़ा आएगा ना। अरे 0 इसमें ही तो आएगा, 1 से छोटी वाली वैल्यू सारी इसमें आएगी। ठीक है, 1 से छोटी यानी कि 0 प्लस कुछ करेंगे तो भी इसमें आएगा, 0 में कुछ माइनस करोगे तब भी इसमें आएगा। आएगा नहीं आएगा, अरे आएगा ना, 0 में कुछ जोड़ रहे हो
तब भी वो क्या रहेगी, एक से छोटी आएगी। 0 में कुछ माइनस करोगे तब भी वो एक से छोटी रहेगी। इसको तो ले ही नहीं सकते क्योंकि ये तो एक से बड़ी है। इसमें तो ये फंक्शन कब लेना है, ये तो खुद ही एक बोला है कि एक से बड़ा है। ये के लिए गिव वैल्यू एक्स लेस देन 1, ठीक है। अगर लेस देन 1 है या 1 के बराबर है, सारी वैल्यू इसमें आएगी। तो देखो मैं क्या ले रहा हूँ, x बराबर 0 फॉर फंक्शन कौन सा लेना है, x वाला। बात समझ में आ गई, क्यों लिया x वाला, पता लगा। इसको तो लेना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि तो 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब 0 पे कौन सी वैल्यू आएगी, देखो 1 से छोटी भी यही लेनी है। अगर मैं 0 में कुछ ऐड करता हूँ, 0 में कुछ ऐड करता हूँ, मान लो 0.1 ऐड करता हूँ तो 0.1 1 से फिर भी छोटा ही रहेगा। अगर 0 में कुछ माइनस करता हूँ तब भी क्या आएगा, माइनस का 1, यानी कि सारी वैल्यू इसमें ही आएगी ना। तो यही फंक्शन काम करेगा दोनों जगह, ठीक है। देखो कैसे, तो ये नहीं कि आप इसको भी ले रहे हो, इसको लेना ही नहीं है, ठीक है। 0 में तो लेना ही नहीं है, ठीक है। तो बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 0 पे ये आ गई 0, ठीक है। तो मुझे आगे चेक करना है x बराबर 0 पर बाएं पक्ष की सीमा का मान। बताओ क्या ले, वही फंक्शन रहेगा वापस। अरे फंक्शन यही रहेगा ना, 0 में कुछ ऐड करोगे, 0 में कुछ जोड़ोगे तब भी 1 से कम ही आएगा ना, ठीक है। तो फंक्शन वापस यही आ गया, लिमिट लगानी है, लिमिट x टेंडिंग 0 माइनस, लिमिट x टेंडिंग 0 माइनस, ठीक है। तो 0 माइनस h करो, लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, h में, ठीक है। इधर भी क्या करो, 0 माइनस h करो, लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, s टेंडिंग टू 0। आगे लिखो, क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखते थे, अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ 0 माइनस h, इसमें 0 रखा तो 0 माइनस 0 यानी कि 0, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, 0, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात करेंगे x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट, ठीक है, दाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, बताना क्या आएगी, दाएं पक्ष की। 0 में कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, 1 से तो छोटा ही रहेगा ना। अरे 0 में कुछ जोड़ा, 0 में कुछ घटाया, h का मतलब बिल्कुल न के बराबर वैल्यू, ध्यान रखना। तब भी फंक्शन वापस क्या है लोगे, यही लोगे, ठीक है। तो x ही लेना है। तो बताओ लिमिट किधर जाएगी, x टेंडिंग 0 प्लस, लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस h, यहाँ पे भी लिखेंगे 0 प्लस h, और लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, s टेंडिंग टू 0 में, लिमिट s टेंडिंग 0। बताओ लिमिट लगा रहा हूँ मैं ना 0 प्लस h, यहाँ पे भी 0 रखा प्लस 0 यानी कि 0, तो जो राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, 0 आ गई। तो अपन लास्ट में क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू। लिखा था ना पहले वाले क्वेश्चनों में, देखो कहाँ पर लिखा था, वो लिखना है बराबर 0। आता देखो यहाँ पे भी 0 आ गया फंक्शन, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। इसका मतलब यहाँ पे लिमिट क्या कर रही है, 0 पे एग्जिस्ट कर रही है। समझ गए मेरी बात, मिटा दूँ, नोट करो यार फटाफट, ठीक है। लिखो यहाँ तक, लिख लिया, चलो आगे। सॉरी, क्वेश्चन तो यही रहेगा ना, हाँ मैं फालतू ही मिटाया क्वेश्चन, तो क्या था, हाँ यही है ना क्वेश्चन, चलिए इतना सा मिटाना है। अब किस पे चेक करनी है, 1 पे चेक करनी है। थोड़ी क्वेश्चनों की लैंग्वेज थोड़ी लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आना है। 1 पे चेक करेंगे अब, ठीक है। तो x बराबर 1 पर फलन का मान, अब आएगा इसमें जो भी फंक्शन आएगा, फलन का मान बोलो, x बराबर 1 पर, ये रहा बराबर लगा हुआ है ना, इसका मतलब 1 इसमें लेना है, ठीक है। तो फंक्शन कौन सा लेना है, x वाला, ठीक है। तो 1 रख दूँ क्या, यानी कि जो फलन का मान आ गया 1, x बराबर 1 पर बाएं पक्ष की सीमा। बताओ क्या लें, सीमा का मान बोलना, ठीक है। कौन सा लें, 1 से कम, 1 से कम इसमें आएगा, 1 से ज़्यादा इसमें आएगा, 1 से ज़्यादा बोले तो 5 लेना है, ठीक है। 1 से कम इसी में आएगा तो यही लेना है, f(x) बराबर x। तो क्या लगा देंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और इसमें भी लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। फिर मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1 माइनस h, इसमें भी लिख रहा हूँ 1 माइनस h, ठीक है। और लिमिट किस में चली गई, h में कन्वर्ट हो गई, लिमिट इसमें भी किस में चली गई, h में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो f(1 माइनस h) की वैल्यू क्या आ गई, मैं लिमिट लगा रहा हूँ, ठीक है। लिमिट लगाते ही क्या होगा, h की जगह क्या रख देंगे, 0, ठीक है। तो लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट देखो,
ठीक है, वापस क्या करेंगे, एक प्लस एच, एक प्लस एच किस में आएगा, एक से बड़ी वैल्यू, एक से चाहे छोटा सा ही बड़ा हो लेकिन आएगा किस में, 5 पे आएगा। ठीक है, अरे एक से जस्ट बड़ा, एक से बराबर इसमें आता, छोटा इसमें आता, बड़ा तो इसमें आएगा ना। ठीक है, तो x बराबर 1 पर दाएं पक्ष की सीमा, बताओ क्या करें। ठीक है, तो देखो फंक्शन कौन सा लेना है, एक से बड़ा इसमें आएगा ना, तो अब की बार जो फंक्शन होएगा 5। ठीक है, तो लिमिट लगानी है x टेंस टू 1 प्लस, इसमें भी लिखना है x टेंस टू 1 प्लस। ठीक है, तो बताओ क्या लिखूं, लिमिट लगा दूं क्या, 1 प्लस एच। ठीक है, इसमें लिखेंगे 5 का 5 ही रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसे भी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अरे लिमिट लगा दूं ना। ठीक है, s टेंस टू 0 f 1 प्लस h, इसमें भी क्या लिखोगे, लिमिट s टेंस टू 0, अब इसमें तो लगाओगे क्या, वैसे भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो। ठीक है, तो मुझे बताओ ये और ये बराबर है क्या, इसका मतलब ये 5 पे 1 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। चेक कर लूँ एक बार, इसका मतलब जो फंक्शन है वो 1 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 1 पर संततः नहीं है। अपन लिख देंगे 1 पर संततः नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है। ठीक है, ये दोनों तो सेम आ रही है लेकिन ये अलग आ गई ना, तो क्या लास्ट में क्या लिख देंगे, इससे 1 पर संततः नहीं है। ठीक है, ये हो गया कौन सा, 1 का जांच कर लिया। अब बात करेंगे इसके 2 की जांच करेंगे, ये 2 पर कैसा है, 0 पे भी था और 5 पे भी, 2 पे भी चेक कर रहे हैं, 1 पे अपन ने बता ही दिया। ठीक है, अब चेक करेंगे 2 पर, तो देखो x बराबर 2, 1 पे नहीं है, ध्यान रखना, x बराबर 2 पर सातत्य की जांच, 1 पर फलन संततः नहीं है। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। तो बताओ 2 पे क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेनी है, 2 किस में आता है, 2 1 से बड़े में आएगा, 2 से कुछ कम करोगे वो भी 1 से बड़े में, अरे 2 से बिल्कुल, h का मतलब है बिल्कुल छोटी सी वैल्यू, अगर आप 1 में से 2 में से छोटी सी वैल्यू करोगे तो भी बड़ी, 1 से तो बड़ी रहेगी ना, कुछ जोड़ोगे तब भी 1 से बड़ी जाएगी, इसका मतलब तीनों ही फंक्शन इसमें आएंगे अब की बार। तो एफ एक्स कौन सा लेना है, 5, तो एफ 2 की वैल्यू क्या आ गई, 5, ये आ गया। ठीक है, और अब की बार लेना है x बराबर 2 पर बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा का मान किस में जाएगा, 1 से बड़े में आएगा ना 2, अरे 2 पे भी, 2 भी 1 से बड़ा है, 2 में से छोटा सा मार्क पॉइंट कुछ कम कर लोगे, h की वैल्यू कम कर लोगे तो भी 2 से 1 से बड़ा ही रहेगा, जोड़ दोगे तब भी 1 से बड़ा ही आएगा, तो इसका मतलब ये तो लेना ही नहीं है, नीचे वाला फंक्शन लेना है। ठीक है ना, तो बताओ कौन सी लेनी है, एफ एक्स बराबर लेना है 5। ठीक है, अब लिमिट लगाओगे तब भी x टेंडिंग प्लस का 2 माइनस का 2, इसमें भी लिमिट लगाओगे तो कांस्टेंट वैल्यू, ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर तो। ठीक है, तो 2 प्लस 2 माइनस एच, आपने क्या किया, हल्का सा कम कर दिया 2 में से, तो s टेंस टू 0, यानी कि तब भी क्या रहेगा, लिमिट वही रहेगी। अरे फंक्शन थोड़ी बदल जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन बदलते थोड़ी है, तो 5 ही तो आएगा इसका भी आंसर, क्योंकि लिमिट कहाँ पे लगाओगे, s तो है ही नहीं, तो इसका मतलब वही वैल्यू दे देगा ही। x बराबर 2 पर किसकी चेक करनी है, दाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, तो बताओ क्या लिखूं, वापस यही आएगा, क्योंकि 2 से बड़ा, 2 से छोटा, 2 से बराबर, तो यही लेना है। ठीक है, तो बताओ फंक्शन कौन सा लेना है, वापस 5 ही लेना है, 2 से 1 से बड़ा, यानी कि 2 से जस्ट थोड़ा सा ऐड कर रहे हो तो बड़ा हो गया ना। ठीक है, तो फंक्शन कौन सा लेना है, यही लेना है, लिमिट लगाओ x टेंडिंग 2 प्लस, लिमिट लगाओ इसमें x टेंडिंग 2 प्लस। ठीक है, तो बताओ क्या लिख दूं, 2 प्लस h, इसमें लगाएंगे 5, इसमें लिमिट कहाँ लगाओगे, लगेगी ही नहीं इसमें तो। ठीक है, लिमिट s टेंस टू, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन रह गया, तो आंसर क्या आ गया, यही आ जाएगा वापस, कौन सा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, लिखो फटाफट नोट करो। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। ठीक है, फटाफट नोट करो यहाँ तक। थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन छोटे छोटे ही हैं, बस थोड़ी लैंग्वेज लिखनी होती है बस। मैं लिख लिया, अब छठा करवा रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़े एक में 3 बड़े क्वेश्चन हो गए ना, एक में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर तो टाइम तो लगेगा ही ना। अब ऐसे थोड़ी ना कि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो, फिर उसमें अपन ऐसे मान लो 3 क्वेश्चन हो गए एक में। ठीक है,
एक ही चीज़ को लिखना बार बार तो टाइम तो लगता है। अब देखो अपने को बताना है कि ऐप के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात करो जहाँ पे फंक्शन इस प्रकार से परिभाषित है। छठा क्वेश्चन देखो, किताब लेके बैठना, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ पाओ। आगे बोला है यदि, क्या बोला है, x लेस देन 20 और 2x माइनस 3 यदि दे रखा है x ग्रेटर देन 2। इस पे अपने को उन बिंदुओं को पहचाना है जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अपने को पता है यहाँ पे देखो दो वैल्यू, अपने को अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है उस बिंदु को, अपन इसी में चेक कर लेते हैं दो पे ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो पे ये अलग वैल्यू फंक्शन दे रहा है, ये फंक्शन अलग आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ न कुछ लोचा है, ठीक है। अगर अपने को दो का पता लग जाए कि दो संतत है असंतत है तो अपने को कंफर्म हो जाएगा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू अलग अलग दे रही है, ये दो से बड़े पे लेते हो तो ये फंक्शन देता है, दो से छोटी या बराबर वैल्यू लेते हो तो ये देता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी दो पे चेक कर लेता हूँ। अपन दो पर सातत्य की जांच करते हैं, सातत्य की जांच करना, ठीक है। मैं क्या कर रहा, दो पे ही चेक कर लिया, फंक्शन बोलना दो पे, दो पर कौन सा फंक्शन बराबर आ रहा है वही लेंगे ना, तो 2x दो पर चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो रख दूँ क्या इसमें, 2 × 2 + 3 यानी कि 4 + 3 = 7, यानी कि दो पर फंक्शन क्या आ गया 7 दे रहा है, ठीक है। x = 2 पर क्या चेक करनी है, बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा का मान, ठीक है। दो बाएं पक्ष की सीमा, दो से जस्ट छोटा सा, दो से छोटा इसमें ही आएगा, बराबर भी इसमें आएगा, छोटा भी इसमें ही आएगा। तो फंक्शन कौन सा लेना है, वापस पहले वाला ही, 2x + 3। तो लिमिट बताओ किधर एग्जिस्ट करेगी, x टेंडिंग टू 2 माइनस, इसमें भी किधर लिमिट है, x टेंडिंग टू 2 माइनस, ठीक है। अब मैं x को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, 2 - h लिख दूँ क्या, इसको भी लिख दूँ क्या, 2 - h + 3 और लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, h टेंडिंग टू 0 में। इसमें कहाँ चली गई, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो बताओ मुझे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 - h की वैल्यू, लिमिट लगा रहा हूँ, 0 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 2 - 0 + 3 यानी कि 4 + 3 बराबर कितने आ गए, 7, यानी कि 2 - h वाली वैल्यू क्या आ गई, 7। अब बात करते हैं x = 2 पर दाएं पक्ष की सीमा, किसकी, दाएं पक्ष की सीमा का मान बताओ क्या आएगा, 2 से बड़ा, जस्ट बड़ा, छोटा सा ही हो चाहिए, लेकिन फंक्शन किस में चला गया, अब ये फंक्शन दाएं पक्ष मतलब 2 में कुछ ऐड कर लो यार, 2 में हल्का सा ऐड करा तो 2 से तो बड़ा ही हो गया ना, 2 थोड़ी होएगा, ठीक है। तो कौन सा लेना है, 2x - 3। तो बताओ इसमें क्या लिखूं, लिमिट x टेंडिंग 2 प्लस, इसमें कौन सी लोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, इसमें क्या रखूँ, 2 + h रख दूँ, इसमें बोलना लिमिट क्या रख दूँ, किसमें कन्वर्ट हो गई, s टेंड्स टू 0 होगी, इसमें रखो 2 + h -3 है ना, तो लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, x टेंडिंग टू h में कन्वर्ट हो गई, s टेंड्स टू 0। बताओ क्या रखूं, इसमें 0 रख दूं, 2 + 0 - 3, ठीक है। तो 4 - 3 = 1। मुझे बताओ एग्जिस्ट करी क्या, नहीं करी, कारण बोलो, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब चेक कर लूँ, लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 2 पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो ठीक है, तो लास्ट में अपन लिख देंगे 2 - h लिमिट s टेंड्स टू 0, 2 + h लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 2 पर ये नॉट इक्वल था, ठीक है। ये नॉट इक्वल आगे कोई सा भी एक नॉट इक्वल आ जाए तो अपन क्या लिख देंगे, अतः x = 2 पर फलन कैसा है, असंतत, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। यही तो पूछा था, डिसकंटिन्यूअस की जांच करो, ठीक है। नोट करो यहाँ तक, बाकी अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बाय, सी यू, आगे क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है।